बढ़ जाए तो, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बड़ा बंदा हो, अगर उसका स्कोर गई या साथ में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एम्पुटेशन हो, 30 नंबर रखें और उस बंदे को जरूर कोई ना कोई साइकेट्रिक मसला राहत होगा, मिलना चाहिए, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। और साइको बीमारी के बारे में वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी ये जो मेरे डिल्यूजन या हालुसिनेशंस होती है, शिज़ोफ्रेनिया एंड शी वाज हैविंग साइकोसिस, उसमें उसे कानों में आवाजें आती थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है इस्माइल की कुर्बानी की थी, तुम अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों नहीं कर देती, ये आगे बड़ी होगी, दुनिया में बुराई फैलाएगी, उससे बेहतर है कि तुम उसे मार दो। एक्चुअली शी वाज सफरर ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड शी वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ जो है कि दोज हालुसिनेशंस जो उसके कानों में आ रही थी। तो उसने पहले तो एक दफा बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची को घर वालों ने बचा लिया। फिर उस बंदी को एक पीर बाबा के पास ले गए, उसने उसे मार पिटाई करके थोड़ी देर के लिए सबड्यू कर दिया, उसको ठंडा कर दिया। तो घर वाले समझे कि शायद फायदा हो रहा है, तो वो किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास उसे लेके नहीं गए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि यह जो शरह है सुसाइड्स की, ये बढ़ती जा रही है। असल में आजकल जो एक तेज़ रफ्तार दौर है, इससे हर जहन, हर शख्स जो है वो इसके साथ उतनी तेज़ी से रिकनसाइल नहीं कर पाता, प्रेशर्स में आ जाता है और मेंटल हेल्थ डिजीज़ का शिकार हो जाता है। ऐसे में हम सब की एज अ सोसाइटी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ की बर वक्त तशख़ीस करें और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के सेमिनार्स जो हैं, इस तरह की वर्कशॉप्स कंडक्ट करें, जिससे ना सिर्फ हमारी आगाही में इजाफ़ा हो, बल्कि ऐसे लोग जो हम में से ही हैं, मुमकिन है भी हम यहाँ पे जो कोई 30-40 लोग खड़े हैं, हम में से मुमकिन है कि कोई 50-60% लोग डिप्रेशन का शिकार हों। तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें माइंडफुलनेस की ज़रूरत है। माइंडफुलनेस एक बड़ी गहरी, एक बड़ी डीप टर्म है। आपका मूड ख़राब है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उदासी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी उदासी की असल वजह क्या है। वो ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने इसीलिए रखी हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम हर तालुके में इसको करें और हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, ना सिर्फ ये तो एक किताबी एक्टिविटी है जिसमें एक लेक्चर डिलीवर हो रहा है, हम और भी एक्टिविटीज़ करें, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करें, जहाँ पे लोगों को अपनी 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 फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने का मौका मिले। शुक्रिया। सेमिनार में ये मालूम हुआ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ फिरोज में कोई भी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमें भी जैसे उन्होंने बताया कि 20 ऐसे अजला हैं जहाँ पे साइकेट्रिस्ट मौजूद नहीं है। तो ये अब हमारी रिक्वेस्ट होगी इस फोरम से, मैं इन राइटिंग भी लिख चुका हूँ, दोबारा लिखूँगा कि हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, इनको पोस्ट किया जाए। इनके लिए तो SPSC की तरफ से रिक्रूटमेंट होगी, तो उसके बाद ही ये लोग यहाँ पोस्ट हो सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये रिक्रूटमेंट हो जाती है और पोस्ट हो जाती है, तो बतौर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हम लोग तमाम एफ़र्ट्स लेंगे उनको यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए। वालिदैन के लिए मैसेज क्या दोगे सर? वालिदैन के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ शाइस्तगी से, नरमी से, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं होते, बच्चे छोटे यंग एडल्ट्स होते हैं। बच्चे सब समझते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, अपनी पैदाइश से लेके अगले 15 माह तक वो सब कुछ उस तरह सुन रहा होता है जैसे आप अपनी जो है वो डेटा अपलोड कर रहे हैं किसी हार्ड ड्राइव में। तो बच्चों को बच्चा मत समझें, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को समझते हैं। आप उनके साथ गुस्से से बात करते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं, उनकी तस्लील करते हैं, तो वो इस चीज़ को महसूस करते हैं और यही जो उनकी हसासियत है, ये आगे जाके मेंटल हेल्थ डिजीज़ बनती है। थैंक यू सर। थैंक यू।